भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे हमारे एकदम शानदार टॉपिक के बारे में। यार, इतना मज़ेदार चैप्टर है ना ये कि मैं आपको क्या बताऊं यार। मतलब मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का इस चैप्टर के बारे में। जब भी बात करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये CBSE ने ये चैप्टर आपको दे के गिफ्ट दिया है। गिफ्ट एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है, बहुत शानदार है यार। बहुत मज़ा आता है, मतलब इसके क्वेश्चन करने में भी बहुत मज़ा आता है और इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है कि आप कहेंगे कि सर हमारा तो फेवरेट टॉपिक ही वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक भी इसी के पार्ट में है। हालांकि अपने हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक अलग चैप्टर होता है, अपने 10th क्लास में पढ़ा भी है भाइयों। लास्ट ईयर आप सभी ने मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या नई बात आ गई जो 11th में वापस ही आ गया, और हमारे को फिर से थोड़ा बहुत खुश या दुख, जो भी आपको महसूस हो कि भैया खुशी महसूस हो रही है कि दुख महसूस हो रहा है कि क्वाड्रेटिक वापस क्यों आ गया। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यार। तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो मैं आपको बताऊं बेटा, एक कहानी सुनाता हूँ शुरू से कि बेटा जब आप है ना छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे आपको नंबर दिखाई देते थे 1 2 3 4 5। आप बोलते थे ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपने देखा कि एक नया नंबर आया यार, होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जानने लगे कि यार नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं लेकिन होल नंबर 0 से चालू होते हैं। फिर थोड़े और बड़े हुए आप जैसे 7th क्लास में पहुंचे तो आपने नाम सुना है इंटीजर, कि भैया यार नंबर पॉजिटिव ही नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे भी नहीं होते हैं, नंबर नेगेटिव भी होते हैं। -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। चलो यहाँ तक भी सब कुछ सही था। फिर आप जैसे ही थोड़ा बहुत और आगे गए तो आपने देखा अगली क्लास में आपको एक नया नंबर मिला, रेशनल नंबर। आपने देखा कि यार रेशनल नंबर में कुछ नई कहानी है। क्या कि जब अपन छोटी क्लासेस में थे 2/7 को तो फ्रैक्शन बोलते थे, अब यहाँ पे आते हैं 2/7 को रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि -2/7 को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो भी नंबर p/q की फॉर्म में आ सकता है वो रेशनल नंबर होता है। तो आपने देखा कि हाँ यार एक नया नंबर और आ गया, रेशनल नंबर। फिर आप आगे गए, 9th में आते हैं, आपने देखा कि यार एक नया नंबर और आ गया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या हुआ? रूट के अंदर नंबर आ रहा है भाई साहब इस तरीके का, √2 √3। भैया ये नए नए नंबर आने लग गए। तो ये इर्रेशनल नंबर हमने देखे, √27, मतलब ऐसा नंबर जो रूट के अंदर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर भी चलो आपने जैसे तैसे करके पढ़ लिया। फिर आप जैसे ही 10th क्लास में आए ना, आपने पढ़ा रियल नंबर। और भाई रियल नंबर क्या है? कि भैया रियल नंबर जो है ना उसके अंदर दुनिया के सारे नंबर है। यही डायलॉग देता था मैं आपको कि बेटा रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर दुनिया के सारे नंबर है, सारे रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल प्लस इर्रेशनल मिला के। मतलब आज दिन तक जितने भी नंबर अपन ने पढ़े भाई रेशनल नंबर इन सबका बाप था। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया एक आदमी आया नया, रियल नंबर। इसके अंदर ये भी होता है और ये भी होता है, मतलब रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। चलो यहाँ तक भी कहानी पूरी सही थी कि यहाँ तक होके हमारा काम खत्म हो गया। फिर यार ये नया नंबर क्या है? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या चीज़ आई? तो बेटा इसका जो ओरिजिन हुआ ना बड़ा शानदार हुआ। देखना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ कि इस नंबर की ज़रूरत तो पड़नी ही थी हमको। और ये लाया जो है ना उसका नाम भी बताऊंगा, वो बड़ा बेकार आदमी, उसने आपको दुख दे दिया। पहले जब आप बातें करते थे, मैं आपसे बोलूँ कि x² - 4 = 0, इसको सोल्व करिए, आपके मज़ा आ जाता था। आप हाथों हाथ क्या कहते थे कि सर एक काम करो, ये माइनस का 4 है ना, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, x² = 4 लिख दो। मैंने कहा वाह यार सर, अब इसका स्क्वायर रूट कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो तो x की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, +-2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे बोला कि यार चल एक काम करते हैं, अब की बार यहाँ है ना माइनस की जगह प्लस लगा देता हूँ और थोड़ा सा यूँ कर दें, x² + 4 = 0। तो आपने क्या कहा कि सर ये तो चक्कर पड़ गया। मैंने कहा कैसे? x² = -4 आएगा और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या?
इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ पे तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो भैया रियल नंबर में अगर बात करें, तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। अगर हम सिर्फ रियल नंबर तक की पढ़ाई करें, हम बोले कि बेटा कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी ना वो रियल नंबर आएगा, तो आप क्या कहेंगे, कोई रियल नंबर ऐसा होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो भैया फिर क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में एक आदमी आया यूलर, उसने क्या बोला कि x² + 1 = 0। अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ 1 की जगह कुछ भी हो, 1 की जगह अगर आपके पास 3 हो तो भी ठीक है, 4 हो तो भी ठीक है, 5 हो, कुछ भी हो, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है x² + 1 = 0, तो आपका आंसर आएगा x² = -1। तो भैया इसको आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहे ना। तो इस यूलर डोकरे ने यूँ कहा, बेटा ये आदमी अपने को परेशान करने आ गया ज़िंदगी में। रियल नंबर तक कहानी बढ़िया चल रही थी ना, इसने क्या कहा कि नहीं 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 ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तुम तो रियल नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मना कर रहे हो कि नो सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा तुम्हें, उलझाऊंगा। ये अपने को उलझाने के लिए आया, इसने ये पूरा चैप्टर बना डाला साले ने, ये पूरा चैप्टर बना डाला और अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो अपने को बोला यूलर ने कि भैया x² = -1, अगर ऐसी सिचुएशन है ना तो आप एक काम करिए, इसको निकालने के लिए लिखिए x = रूट के अंदर -1, यही तो आएगा और क्या आएगा। भाई ये स्क्वायर है, x की वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, नंबर -1 है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x = रूट के अंदर -1। इसने बोला इसको मैं एक स्पेशल नाम देता हूँ। मैंने पूछा क्या नाम दे रहा भाई, आयोटा। इसने बोला कि मैं इसको स्पेशल नाम दे रहा हूँ आयोटा। तो रूट -1 को आज से आप लोग क्या बोलेंगे, आयोटा। और आयोटा का सिंबल होता है बच्चों ऐसे, इस तरीके से आई बना होता है। तो ये जो बना हुआ है इसका मतलब है रूट के अंदर -1। ये कहानी यूलर लेके आया कि तुम लोग परेशान मत रहो, मैं तुम्हारी परेशानियां और बढ़ाने आया हूँ। मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं इस वाली इक्वेशन को भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि x = रूट के अंदर -1, और रूट -1 को भाइयों अपन क्या बोलते हैं, आयोटा। अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस भाई ने सिखाया। तो यूलर ने बोला बच्चों कि अगर आपके पास किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है तो भी आप उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब आपको एक नए नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए कि रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो दुनिया के जितने भी नंबर है ना, दुनिया के जितने भी नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। देखिए भाई, अभी तक हम बोलते थे 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4, -5, इन सभी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा उसको मैं जनरली z से लिखता हूँ, z = a + iota b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखता हूँ z = a + iota b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ये ए और बी दुनिया के कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब देखिए आयोटा बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है। बी क्या है, इमेजनरी पार्ट, और ए क्या है बच्चों, रियल पार्ट। तो ये वाली बात भी आप सुन लीजिए अच्छे से। दुनिया के किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, अभी प्रूव करके बताऊंगा, देखना। जैसे कोई बोले 2, हम क्या बोलते थे कि ये 2 जो है ना वो नेचुरल नंबर है। कोई क्या बोलता था, इंटीजर है। कोई क्या बोलता था, होल नंबर है। कोई क्या बोल रहा है कि भाई ये रेशनल नंबर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप पूछेंगे कैसे, 2 को लिख देंगे 2 + 0 आयोटा, क्योंकि दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है a + iota b। a का मतलब है बच्चों, a मतलब रियल पार्ट जो आयोटा से इंडिपेंडेंट है। जो पार्ट आयोटा से इंडिपेंडेंट है उसको बोलेंगे रियल पार्ट, और जो पार्ट आयोटा से मल्टीप्लाई है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। दिस इज द डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। यहाँ पे ए जो है वो भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, लेकिन b आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए b को तो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट, और ए को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कोई बोले कि सर आप है ना 2-3 एग्जाम्पल और दे दो, तो मैं आपके लिए लिखने वाला हूँ बेटा। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, आप बोलेंगे सर रियल पार्ट ए तो 3 है और इमेजनरी पार्ट बी जो है वो 4 है। ये एक सिंपल सी इसकी कहानी है। कोई बोले कि सर आप एक बात बताइए -7 को कैसे लिख सकते हैं, तो बेटा लिख देंगे ना यार भाई। इन सभी नंबर्स के जैसे -7 लिख दिया, -4/5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इन सभी नंबर के इमेजनरी पार्ट 0 है, इसलिए अपन इनको सीधा सीधा डायरेक्टली ऐसे बोल देते थे। लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो लिख देंगे -4/5 + 0 आयोटा, -7 + 0 आयोटा। अब कोई पूछे रियल पार्ट क्या है, -7, इमेजनरी पार्ट क्या है 0, रियल पार्ट क्या है -4/5, इमेजनरी पार्ट क्या है 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कुछ नहीं है बच्चों, रियल प्लस इमेजनरी का कॉम्बिनेशन है। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में आपको इस यूलर भाई ने जो 2-4 बातें करी ना, आयोटा के लिए बात कर रहा था यूलर ने क्या बोला कि √-1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इस आयोटा के बारे में 2-4 बातें बड़ी अच्छी बच्चों। हमने क्या बोला कि √-1 का मतलब क्या है, आयोटा। √-1 इज कॉल्ड आयोटा। तो जहां पे भी √-1 होगा वहां पे हम इस चैप्टर में क्या यूज में लेंगे, आयोटा। इस चैप्टर में हर जगह आपको आयोटा देखने को मिलेगा। तो √-1 का मतलब क्या है, आयोटा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार पॉइंट लगा रहा हूं बच्चों। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आयोटा की वैल्यू क्या है बच्चों, आयोटा की वैल्यू √-1 है। अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इसके बाद आयोटा क्यूब, ये 4 चीजें आप याद रख लो। इस चैप्टर में आप कहोगे कि सर आपने मजा दिला दिया। भाई देखिए √-1 को आयोटा बोलते हैं, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। इसके बाद स्क्वायर करना आपको पता ही है यार। अगर आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो उसका भी स्क्वायर करूंगा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1। तो आयोटा का स्क्वायर आ गया -1। उसके बाद आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब जो उसका आंसर अभी बता रहा हूं लेकिन प्रूव करके बताऊंगा। आयोटा क्यूब का आंसर है माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब कैसा आएगा बच्चों, आयोटा क्यूब का मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या है मेरे भाइयों, -1। -1 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार कोई भी आके कह देगा ना कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा क्यूब का आंसर आ जाएगा सर जी आपका माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब का आंसर क्या आ गया मेरे भाइयों, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, आयोटा की पावर 4 का मतलब हो गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना, -1, -1 इंटू -1, कोई भी आदमी आएगा प्लस का 1। तो आयोटा की पावर 4 वो होता है +1, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और आयोटा क्यूब होता है मेरे भाइयों माइनस आयोटा। ये 4 बातें याद कर लो। पूरे चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आयोटा की पावर वाला, आयोटा की पावर 1000 या आयोटा की पावर 535, आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास कि आयोटा की पावर 27 को सोल्व करके बताओ, आयोटा की पावर 95 को सोल्व करके बताओ। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मजा आएगा आपको। पहले यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके पास जो स्क्रीन पर तैयार है आपके लिए। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। आयोटा की पावर में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आपको किस तरीके से सोल्व करने हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है आयोटा की पावर 135। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, आयोटा की पावर तो 135 है। कुछ नहीं करना है, जो भी पावर दे रखी है ना, मेरी ट्रिक याद रखना, आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो भी पावर आपको दे रखी है, जैसे 135 दे रखा है पहले केस में, 135 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, कितना बचा 1। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों 15, अगेन 4 3 जा 12, कितना बचा 3। तो ये जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर कितना आया 3, आयोटा की खोपड़ी पे उतना ही लगा दो। मतलब आयोटा की पावर 135 का मतलब हो गया आयोटा का क्यूब। ये अपनी ट्रिक होती है बच्चों। यहाँ पे जो भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है वही आयोटा की खोपड़ी पे टिका दो आप। यहाँ पे आपने देखा कि आयोटा की पावर 135 था, 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 3। तो 3 जो है ना वो आयोटा की खोपड़ी पे सेट कर दो। आयोटा की 135 मतलब आयोटा का क्यूब। आयोटा का क्यूब मैंने आपको सिखाया था अभी रिसेंटली
माइनस आयोटा। इसका मतलब आयोटा की पावर 135 का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। यहाँ पे सारे आंसर इसी में चलेंगे, रूट माइनस वन नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट माइनस वन को ही तो अपन ने आयोटा बनाया है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस का आयोटा। इसकी तो कहानी खत्म। कोई बोले आयोटा की पावर 19, तो भैया ठीक है, आयोटा की पावर 19 तुम भी आ जाओ। ये लो आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19 के लिए भी सेम पिक्चर। 19 को डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 4 से, सेम पिक्चर हो गई आपके पास। 19 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 बच गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आया वो आयोटा की खोपड़ी पे लगा देना है। तो आयोटा की पावर 19 का मतलब हो गया आयोटा का क्यूब, और आयोटा का क्यूब क्या होता है रे भाई, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। ये भी खत्म। अब वहां पे आप लोगों को लग रहा होगा बच्चों कि यार पावर नेगेटिव में दे रखी है। बेटा नेगेटिव में दो के पॉजिटिव में दो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मुझे कभी दे रखा है आयोटा की पावर -1, तो बेटा मैंने एक्सपोनेंट पावर के रूल पढ़े हुए हैं। मैं क्या कर दूंगा, पावर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बना दूंगा। कैसे, रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1 अपॉन आयोटा लिख दूंगा। अगर यहाँ पे -2 होता ना तो क्या आ जाता, 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आयोटा की खोपड़ी पे -3 होता तो आंसर आ जाता 1 अपॉन आयोटा का क्यूब। इन द सेम मैनर अगर आयोटा की पावर -999 दे रखी है तो इसको भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। आंसर आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 999। और प्रोसीजर वही जो मैंने सिखाया, क्या, 999 को 4 से डिवाइड कर दो। हमारा जो टारगेट है उसको भूलो ही मत कि आयोटा की खोपड़ी पे कुछ भी हो, हमें तो 4 से डिवाइड करना है। 999 डिवाइडेड बाय 4। आप बोलेंगे सर 4 2 जा 8, ख़त्म बात। 1 बच गया 19, 4 4 जा 16, 3 बच गया बच्चों, आप बोलेंगे 39। फिर अब आप बोलेंगे सर 9 4 जा 36, क्या बच गया बच्चों, रिमाइंडर। वापस रिमाइंडर 3 बच गया। तो क्या करें भैया, बार बार रिमाइंडर 3 आ रहा है यहाँ, तो 3 आ गया। तो आयोटा की पावर 999 का मतलब क्या आ जाएगा, आयोटा का क्यूब। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 999 इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा क्यूब। और 1 अपॉन आयोटा क्यूब है तो अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा 1 अपॉन आयोटा क्यूब है, 1 को क्या बोलते हैं, आयोटा की पावर 4। ये इंटरेस्टिंग था। 1 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा की पावर 4, और अपॉन में क्या चल रहा है, आयोटा का क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली आयोटा, क्योंकि ऊपर आयोटा पावर 4 है, नीचे आयोटा क्यूब है। ये लो बेटा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 1 को लिख दिया आयोटा की पावर 4, इसका आंसर आ गया आयोटा क्यूब। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 3 है, बेस सेम डिवाइड, पावर -4 -3, आंसर कितना आ गया, आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हमने कर दिया बेटा खत्म, फिनिश। अब क्या करना है बेटा, एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी भी ये कंफ्यूज मत होना, किसी की भी पावर 0 आंसर हमेशा 1 होता है। वो हमारा जो लो है ना एक्सपोनेंट इन पावर का, वो यहाँ पे भी वैलिड है। आयोटा की पावर 0 का मतलब बच्चों 1 ही होता है। आयोटा की पावर 0 मतलब 1, ये हमेशा याद रखना। आयोटा का तो मैंने बता ही दिया, आयोटा का स्क्वायर आपको बता ही दिया, सारी चीज़ें आपको सिखाई दी मैंने भाइयों। ऐसे आपको हमेशा याद रखना है। कोई बोले कि भैया आयोटा की पावर 10 क्या होता है, चलो बार बार हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा था, रिमाइंडर 2 बचा देता हूँ आपकी बार। आयोटा की पावर 10 है तो 10 को बेटा मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 10 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आयोटा की पावर 10 का आंसर क्या आएगा, -1। अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दे रहा हूं, हमें शो करके बताना है। शो दैट, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा, उसकी पावर बच्चों 25 और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 लेके आना है। अगर कभी ऐसे शो दैट नहीं आए और अपने को बोला जाए कि भैया फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन तो करते हुए आ ही रहे ना, इतनी देर से कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। आयोटा की पावर 19 है, आयोटा की पावर 19 है तो पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 19 को वही 4 से डिवाइड करेंगे, तो 19 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आप जान ही चुके हैं 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा का क्यूब। बना दो पहले ही, आयोटा की पावर 19 को बड़ा रखो ही मत, आयोटा का क्यूब प्लस, अब आप जानते हैं
ये दे रखा है बच्चों आपको 1/आयोटा, उसकी खोपड़ी पे 25 है, इसका मतलब 1 की पावर भी 25 है और आयोटा की पावर भी 25 है। तो आयोटा की पावर 25 है ना, तो पहले इसको सोल्व कर लो। कैसे? 25 को 4 से डिवाइड करो, ये रहा बच्चों 25, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, कितना बचा? रिमाइंडर 1। आपके पास रिमाइंडर 1 बचा है, तो आयोटा की पावर 25 का मतलब आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 1 को तो बच्चों मैं आयोटा ही लिखूंगा ना, क्यों मैं पागल बनूंगा। तो ये बन गया 1/आयोटा की पावर 25 का मतलब 1/आयोटा ही बन गया, क्योंकि आयोटा की पावर 25 बोलो चाहे आयोटा बोलो, बात एक ही है। तो इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ गया? 1/आयोटा। ये आया बेटा मेरे को इसको सोल्व करने पे आंसर 1/आयोटा। और पूरे का क्या लग रहा बच्चों? पूरे का स्क्वायर लग रहा है, मैंने भी पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो समझना, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 19 बन गया बच्चों आयोटा क्यूब, और 1/आयोटा की पावर 25 ये बन गया मेरे पास बच्चों 1/आयोटा। और इन दोनों के बीच में प्लस है और पूरे की खोपड़ी पे बेटा स्क्वायर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हमारी आइडेंटिटी हो गई एकदम तैयार। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? आयोटा क्यूब प्लस 1/आयोटा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो 1/आयोटा को मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? 1 बिना आइडेंटिटी लगाए भी देखना, 1/आयोटा है ना, 1 का मतलब क्या होता है? आयोटा की पावर 4। 1 का मतलब होता है आयोटा की पावर 4, और अपॉन में क्या दे रखा है? आयोटा। तो आयोटा की पावर 4/आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा क्यूब, क्योंकि ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 1 है, आंसर आ गया आयोटा क्यूब। तो बेटा 1/आयोटा की जगह क्या पुट कर दूं? आयोटा क्यूब। ये भी आयोटा क्यूब, ये भी आयोटा क्यूब। तो देखना, आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब पूरे का स्क्वायर, ये आयोटा क्यूब था ही सही। 1/आयोटा को मैंने क्या बोल दिया कि 1/आयोटा का मतलब हो गया बच्चों आयोटा क्यूब, क्योंकि 1 को आयोटा की पावर 4 लिखा था, पावर 3 टाइम यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 4 - 1 3 आयोटा क्यूब। ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों टर्म सेम है, तो हम जानते हैं x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। ऐसे ही आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 2 आयोटा का क्यूब। तो लिख देंगे इसको 2 आयोटा का क्यूब, और उसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? स्क्वायर लग रहा है। ये बन गया आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 2 आयोटा क्यूब, और उसकी खोपड़ी पे लग रहा है बच्चों स्क्वायर। अगर उसकी खोपड़ी पे स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मुझे यहीं से पता होता है कि आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो पहले तो अंदर ही वैल्यू पुट कर दूं। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और उसका क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर। देखो कितने बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से करेंगे तो -2 आयोटा, -2 आयोटा, उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब बेटा यहाँ पे स्टेप इतनी इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको क्या करना है? आपको इसका स्क्वायर करना है -2 आयोटा का। तो -2 आयोटा का स्क्वायर करना है, तो -2 का भी स्क्वायर होगा और आयोटा का भी स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर तो हो गया बच्चों 4। अब किसका स्क्वायर करना है? आयोटा का। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। अब हमें आयोटा का स्क्वायर करना है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, एंड द आंसर इज -4। आ गया जिंदगी में मजा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए मेरे भाइयों। सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर याद है तो कतई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अपना वीक है ना, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए, क्योंकि देखो बच्चों चैप्टर नया है, और नए चैप्टर का बेस मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ यार, ये मेरी आदत है। मैं मतलब बच्चों को एकदम बिल्कुल इतना फॉर्मली स्ट्रॉन्ग करता हूँ। अगर इस आयोटा से रिलेटेड में इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊँ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े ही नहीं। बस याद करने में सभी याद कर लेते हैं, √-1 को आयोटा बोलते हैं, लेकिन बेटा उसके बाद की प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व होता है ये आपको देखना है। ठीक है, तो आयोटा से रिलेटेड तो सारी कहानी आपके समझ में आ गई। अब अपन अगला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा एक बहुत प्यारी सी बात याद आ गई आप लोगों के लिए, इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अभी तक जब आप पढ़ते थे ना बेटा 10th क्लास तक, तो आप रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते थे। आज आपने मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, पहली बार पढ़ा, तो आपको पता लग गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + आयोटा b के फॉर्म में होता है। यहाँ पे a क्या है? रियल पार्ट है, b क्या है? इमेजनरी पार्ट है। ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मैंने कोई सा भी नंबर लिख दिया 2 + 3 आयोटा, या मैं लिख दूँ z = -6 + 7 आयोटा।
आपसे पूछूं रियल पार्ट क्या है, आप बोलेंगे 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। यहाँ पे पूछूं रियल पार्ट क्या है -6, इमेजिनरी पार्ट क्या है 7। ठीक है, तो ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। जो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा से इंडिपेंडेंट है वो रियल पार्ट है। तो ये चीज़ तो अभी मैंने आपको बताई थी। लेकिन बेटा जब अपन है ना 10th क्लास में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे अपन ने एक बात सुनी थी कि अगर आपको दे रखा है √a इंटू √b, तो आप पता है उसका आंसर तुरंत क्या लिखते थे, सर इसका आंसर आ जाएगा √ab। ठीक है, तो ये कंडीशन पता है क्या होती है, ये कंडीशन तब होती है जब दोनों रियल नंबर पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पे ना पता है दोनों रियल नंबर में नेगेटिव ले आऊंगा ना, ये बात बहुत कम बच्चे याद रखते हैं। यहाँ पे ये a और b दोनों क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अगर मैं a और b दोनों क्या लेके आ जाऊं, नेगेटिव रियल नंबर, तो फिर ये कहानी नहीं होती है। वरना बच्चा पता है क्या याद करता है, बच्चा याद करके रख लेता है सर √2 इंटू √3, आंसर आ जाएगा सर जी √6। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं रूट के अंदर -2 इंटू रूट के अंदर -3, तो बच्चा पता है क्या कहता है तुरंत, सर रूट लगा दो, सर रूट लगा दो, माइनस को माइनस से कर दो, प्लस बना दो, 2 3 6। यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, गलत। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तब तो √6 आ जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव है ना तो √6 नहीं आएगा। तो पता है क्या आएगा, -√6 आएगा। अभी मैं आपके सामने प्रूव करके बताता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तब तो आपकी ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन a और b अगर दोनों क्या है, नेगेटिव, a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, जैसे a की जगह तो मैं ले रहा हूँ -2 और b की जगह मैं ले रहा हूँ बच्चों -3, तो इसका आंसर √6 नहीं आएगा, माइनस का √6 आएगा। देखना कैसे, रूट -2 है, रूट -2 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, बड़ा प्यारा स्टाइल है अपना, रूट के अंदर 2 इंटू -1, रूट के अंदर 2 इंटू -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √-3 को कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर 3 इंटू -1। अब क्या जानते हैं, रूट के अंदर 2 नंबर है, रूट के अंदर अगर 2 नंबर होते हैं तो दोनों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं √2 इंटू √-1, इसको भी लिख देते हैं √3 इंटू √-1। √-1 को यूलर भाई ने क्या सिखाया, यूलर भाई बोलता है कि √-1 को बोलो आयोटा, तो ये तो बन गया बच्चों √2 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय ये बन गया √3 आयोटा। अब क्या होगा, रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 √6 होता है ना, लिख दिया, √2 इंटू √3 √6 होता है, हमने भी लिख दिया। बारात में क्या चल रहा है बेटा, बारात में चल रहा है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है मेरे भाइयों, आयोटा का स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, √6 आयोटा का स्क्वायर। और अभी आपको सिखाया कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, -1। तो √6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का √6। दिस इज द डिफरेंस। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों रूट में हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों रूट में, तब तो आंसर आप लिख सकते हैं √AB। लेकिन अगर दोनों माइनस में है ना, तो आंसर आएगा माइनस आगे लगाना, फिर लिखना √AB। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप थी, मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या क्या एलजेब्रा, अपन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने देखा हुआ है कि भैया एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। भैया आप क्या करते थे 8 9 10 में, जब आप पढ़ते थे, आपके पास नया नंबर आता था तो आप क्या करते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते थे। भैया यार रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव। तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर ने क्या बिगाड़ा रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो अब जब पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है, तो अपनी कहानी सुनाएगा ना आप लोगों को। तो देखना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात चल रही है और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी सीखेंगे आज से। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले एक और आपको बात सुना देता हूं मेरे भाइयों। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 + 0 आयोटा, मतलब कहीं पे लिखा हुआ है ओनली 7, तो हम बोलेंगे ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है z = इधर तो कुछ नहीं है और यहाँ लिखा हुआ है 2 आयोटा, मतलब रियल पार्ट 0, या ऐसे मत लिखो ना, भले आप ये लिख दो z = 2 आयोटा, तो मैं क्या कहूँगा, भैया इसका रियल पार्ट कहाँ गया रे, तो आप क्या कहेंगे रियल पार्ट 0 है, तो आप कहेंगे इसको ऐसे लिख दो सर जी आप,
z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा। तो मैं आपसे तुरंत क्या कहूँगा, इसका मतलब ये तो प्योरली इमेजनरी है। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा आपने, प्योरली इमेजनरी। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो इमेजनरी पार्ट 0 था। उसको पता है कैसे लिखते हैं, IMZ इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। और रियल को कैसे लिखते हैं, REZ। ये लिखने के तरीके हैं, ये भी समझो, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z कितना है बच्चों, 7। इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 0 इस केस में। अगर इस केस में बात करेंगे तो कैसे लिखूंगा, RE रियल पार्ट ऑफ z। आप क्या बोलेंगे, है ही नहीं, है ही नहीं। तो तभी तो हम बोल रहे हैं ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये वाला भाई क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल पार्ट 0 है सर जी, इमेजनरी के लिए IM, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं z इक्वल टू 2। आयोटा मत छाप देना, क्योंकि इमेजनरी जो है ना वो किसके साथ आता है, आयोटा के साथ ही तो आता है। तो इमेजनरी पार्ट क्या है, 2। आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए तो जिंदगी खराब हुई बेटा इसकी, क्योंकि ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। तो आयोटा से जो आपको नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, वो इमेजनरी पार्ट है, तो 2 इमेजनरी पार्ट हो गया। अब देखना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा थ्रू आउट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इक्वलिटी के बारे में बात चलेगी बेटा, तो इक्वलिटी कब होती है, दो जनों के बीच में इक्वलिटी होती है। तो इसे यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में, और दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे भाइयों Z1। अब Z1 बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बोल देता हूँ x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे भाइयों Z2, वो है x2 प्लस आयोटा y2, a प्लस आयोटा b, या फिर ऐसे लिख दो। या फिर अगर आपको और अच्छा लिखना है तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आयोटा b, यूँ लिख दो। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस आयोटा d, ABCD चला दो, ठीक है। इसका रियल पार्ट a है, इसका इमेजनरी पार्ट b है। इसका रियल पार्ट c है, इसका इमेजनरी पार्ट d है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये पता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये पता है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मेरे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है ना, तो बेटा रियल पार्ट के बराबर होता है, और इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है। तो Z1 बराबर Z2 अगर मैंने दे रखा है, तो इससे मैं क्या समझता हूँ, A बराबर C, इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बराबर। सेकंड, इसका इमेजनरी पार्ट उसके इमेजनरी पार्ट के बराबर। ये कहानी है। अब इस पे क्वेश्चन देखना, मज़ेदार आने वाला है। तो भाइयों ये लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, बार बार हम बीच में। मैंने लिखा इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा y एंड Z2 इक्वल टू x प्लस 3 आयोटा r इक्वल फाइंड x एंड y। मैंने क्या बोला, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। बेटा मज़ा आ जाएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जब इसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बराबर हो। इसका रियल पार्ट कितना है, हमें दे रखा है Z1 बराबर Z2, इससे मज़ा आ गया। इसका रियल पार्ट 2 है, उसका रियल पार्ट x है, तो x बराबर 2, ये हो गई कहानी। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है बच्चों, माइनस वाई। देखिए आयोटा से जो मल्टीप्लाई में माइनस वाई, और उसका क्या है, उसका है आपके पास 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस वाई जो है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब y की वैल्यू -3, इसका मतलब y की वैल्यू -3। हमेशा ये बात याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो अपनी कंप्लीट हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो भी अपन यहाँ पे ऑपरेशन काम में ले रहे हैं ना, वो चल रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। वही हमारी कहानी। पहले मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो क्या है a प्लस आयोटा b। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो क्या है बच्चों a प्लस आयोटा b। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z2, वो है c प्लस आयोटा d, वो है बच्चों c प्लस आयोटा d। यहाँ पे अपन x1 प्लस आयोटा y1 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी ले लो। तो हमको इन दोनों का एडिशन करना है, मतलब Z1 प्लस Z2 करना है। तो बेटा यहाँ पे एडिशन इतना प्यारा होता है ना, रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस हो जाता है, प्लस आयोटा लग के इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट प्लस हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्लस करना है। कैसे, a प्लस आयोटा b प्लस
सी प्लस आयोटा डी। मैं क्या कहूँगा, रियल रियल एक साथ कर दो, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है सर जी, ए प्लस सी, और मैं क्या कहूँगा, ये और ये दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो बी प्लस डी। ये हो गया मेरे भाइयों एडिशन। क्या दिक्कत आई? कितना सिंपल सा ऑपरेशन है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो यार, एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है, देखना एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए। मैंने बोला कि यार पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो है 2 प्लस 3 आयोटा। मैंने बोला सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो है 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, Z1 प्लस Z2 करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस कर दो। भाई अब तो अपन सीख चुके हैं ना, 2 में क्या प्लस हो जाएगा 4, तो आप लिखेंगे कि सर 2 प्लस 4 कर दो। ठीक है, प्लस करके आयोटा लिख दो सर, और 3 में प्लस कर दो आप किसको, 7 को, 3 प्लस 7। आंसर आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 10 आयोटा, 3 प्लस 7 10 हो गया। जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। क्या है भैया, करते जाएंगे हम तो देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें। थर्ड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों मैंने ये दिया आपको Z1 सेम a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z2 C प्लस आयोटा डी। दोनों को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो Z1 माइनस Z2 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए a प्लस आयोटा बी, माइनस करना है, माइनस लगाइए और ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए C प्लस आयोटा डी। जैसे करते हैं वैसे ही करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे नॉर्मल हमारी मैथमेटिक्स चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। a प्लस आयोटा बी माइनस सी, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। तो a में से तो c चला जाएगा मेरे भाइयों, लिख देंगे a माइनस सी। ये तो हो गया रियल पार्ट। और प्लस आयोटा करके लिख दीजिए, प्लस आयोटा, b में से d को माइनस कर दीजिए, b माइनस डी। ये इसकी भी कहानी खत्म। इसका भी एग्जाम्पल लेना है तो कुछ भी ले लो यार। Z1 की जगह लिख दिया 4 प्लस 6 आयोटा, Z2 की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके पास, आपकी बार लिख दिया 2 प्लस 5, 2 प्लस 8 आयोटा लिख देते हैं, 2 प्लस 8 आयोटा। तो Z1 में से Z2 को माइनस करना है, Z1 में से Z2 को माइनस करना है, तो रियल में से रियल को माइनस कर दो। तो Z1 माइनस Z2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस आयोटा लगा दीजिए आप। तो प्लस आयोटा लगा दिया आपने, प्लस आयोटा। 6 में से माइनस करना है किसको, 8 को। मतलब इधर की सीक्वेंस चलेगी Z1 माइनस Z2, मतलब इसके एलिमेंट में से ये। तो आप लिखेंगे 6 माइनस आयोटा। अब 6 माइनस 8 लिखा ना बच्चों, भाई आयोटा कॉमन, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मैथ्स में माइनस 2 ही होता है। तो हम क्या लिख देंगे 2, और माइनस का नंबर है तो माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस का 2 आयोटा। ये लो भैया, इसकी भी कहानी खत्म, 2 माइनस 2 आयोटा। अब एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो ऑपरेशन, वो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। अब अपन बात करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाओ आप, वहां पे भी आपको मजा आएगा। थर्ड ऑपरेशन है, थर्ड क्या फोर्थ आ जाएगा ना, इक्वलिटी फर्स्ट था, फिर एडिशन पे सब्ट्रैक्शन फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन लिख दिया सीधा सीधा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आयोटा बी, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों Z2 C प्लस आयोटा डी। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकालना बच्चों, Z1 Z2 निकालना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भैया, जैसे करते हैं ना ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, वही करना है। पहले तो लिखिए आप a प्लस आयोटा बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए C प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एलिमेंट पहले इन दोनों से, फिर सेकेंड एलिमेंट इन दोनों से। तो a को पहले C से करेंगे, AC, फिर a को मेरे भाइयों में किससे करूँगा, आयोटा डी से। तो आप क्या लिखेंगे, आयोटा AD। ठीक है, तो a को d से करेंगे, प्लस लगाएंगे AD, और ये आ गया आपका आयोटा। अब आप इसका नंबर लेंगे सेकेंड एलिमेंट को इन दोनों से। तो आयोटा b को अब की बार आप c से करेंगे, तो क्या आएगा, BC आयोटा, प्लस का BC आयोटा। फिर अब आप आयोटा बी को आयोटा डी से करेंगे, तो यहाँ केयरफुली काम करना है। आयोटा बी इधर लिख लीजिए साइड में, इंटू आयोटा डी। तो भैया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इसने तो पिक्चर बना दी, -1 बन गया है तो। और बी को डी से करेंगे तो बी डी इंटू -1, तो -1 इंटू बी डी, मतलब माइनस का बी डी। ये जल गई बेटा बी डी, शानदार। तो
तो माइनस का बी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस का बी डी आएगा। लिख लेते हैं भैया माइनस का बी डी, ये लिख दिया माइनस का बी डी। अब आप खुद इतने प्यारे बच्चे हैं और आप मेरे स्टूडेंट हैं मेरे भाइयों, आप यहाँ पे देख रहे हैं दो टर्म तो आयोटा से इंडिपेंडेंट है, दो टर्म आयोटा वाली है। जो आयोटा से इंडिपेंडेंट है उनको तो एक साथ रख दो, आयोटा वाली को एक साथ रख दो, जिसकी मर्जी जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ रह लो। ये ए सी और वो माइनस बी डी, तो ए सी माइनस बी डी इसको तो कर दीजिए एक ब्रैकेट में एक साथ, और प्लस का लगा दीजिए आपका आयोटा, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आपका क्या, ए डी प्लस बी सी। ये हो गई बेटा जिंदगी की बल्ले बल्ले। ऐसे काम करते हैं। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे पास। हम जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ रटेंगे नहीं, ये कुछ भी याद नहीं करेंगे, सीधा सिंपल सा काम हमारा। हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की हो गई कहानी। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे भाइयों आपके पास आएगी कहानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कहानी। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास कहानी आएगी मेरे भाइयों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हालांकि ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताता रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट होता है इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए जो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा शायद फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, और इसका एक और नाम होता है बच्चों, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप जानते ही हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल बोलो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा z और मैं बोलूँगा कि बेटा कि इसका रेसिप्रोकल बताओ। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा z, उसका रेसिप्रोकल बताओ। तो जैसे आपके पास बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z मैंने आपकी बार आपको दे दिया x प्लस आयोटा वाई। भाई बार बार a और b में बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, तो अपन ने एक काम कर दिया भैया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है ना उसको आप a प्लस आयोटा b बोलो, चाहे x प्लस आयोटा वाई बोलो, आपका जो दिल करे वो बोलो। बस ये याद रखना कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया बच्चों मैंने आपको z x प्लस आयोटा वाई। मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटे इसका रेसिप्रोकल निकाल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल। तो आप क्या कहेंगे, z का रेसिप्रोकल 1/z, क्योंकि अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2, 4 का क्या आएगा 1/4। तो z का रेसिप्रोकल क्या आया बच्चों 1/z। तो आप क्या बोलेंगे कि 1/x प्लस आयोटा वाई, ये आया। ऐसी कभी भी जिंदगी में सिचुएशन दिख जाए ना कि ऊपर कुछ है और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व करने की बड़ी शानदार ट्रिक होती है मेरे भाइयों, जो मैं आपको 9th क्लास में सिखाया करता था, रैशनलाइजेशन। इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है बच्चों रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे, इसके अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। और ये बात बताते हैं एक और नई प्रॉपर्टी यूज़ में आ रही है। देखिए जैसे ही मैं क्या कहूँगा कि बेटा डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा वाई है, तो आप रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको बोलते कॉन्जुगेट। मतलब अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है और आपको उसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। ये इसके जस्ट बाद बताने ही वाला था मैं आपको, लेकिन इसी क्वेश्चन में आ गया तो बता देते हैं बच्चों। इसी प्रॉपर्टी में ये चीज़ आ गई, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, जैसे अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट में प्लस आ जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो, तो आप क्या कहेंगे, इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 - 3 आयोटा। और अगर आपसे कोई बोल दे कि 4 - 7 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो, तो आप क्या कहेंगे 4 + 7 आयोटा। मतलब अगर कभी भी हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है बच्चों, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो माइनस लगा दो और माइनस है तो प्लस लगा दो। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कहानी होती है, ये ख़त्म। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने क्या बोला आपसे कि बेटा आपको ऐसा दे रखा है, आपने क्या बोला कि z है, z का रेसिप्रोकल करना है 1/z, मतलब 1/x प्लस आयोटा वाई। इसको सोल्व करने की ट्रिक क्या बताई मैंने बेटा,
इसको सोल्व करने की ट्रिक होती है कि रेशनलाइजेशन कर दो। अब आप कहेंगे कि रेशनलाइजेशन में क्या होगा, आपको मैं फिर याद दिला देता हूँ, 9th में कई बार सुनाया था, 10th में भी कई बार सुनाया था। यहाँ लगाइए मल्टीप्लाई, बढ़िया शानदार। ये क्या है, प्लस x माइनस आयोटा वाई, मतलब ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट। तो इसके कॉन्जुगेट, अब यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस आयोटा वाई। अब अच्छे से बात समझ में आ गई होगी बच्चों के। अब देखिए 1/z ये तो चल ही रहा है, इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई को 1 से करेंगे, x माइनस आयोटा वाई ही रहेगा बेटा। डिनोमिनेटर में आप जानते हैं जब वहाँ पे हमारे ये रेशनलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे तो थर्ड आइडेंटिटी फिक्स थी क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, x का स्क्वायर, माइनस कंपलसरी है, b जो है ना वो आयोटा y है, ये गलती मत कर देना, b जो है वो बच्चों आयोटा y है। तो x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऊपर तो आ गया हमारे पास क्या, x माइनस आयोटा y, और नीचे क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आएगा। आयोटा वाई का स्क्वायर करना बच्चों, आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर आया यहाँ का आंसर। माइनस वाई स्क्वायर को बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको पता है बहुत अच्छे स्टाइल में लिख सकते हैं, रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजनरी पार्ट अलग कर दो। कैसे, आपसे अगर कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट बताओ, एक बार x के अपॉन में ये, एक बार y के अपॉन में ये, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, REZ, रियल पार्ट ऑफ z। अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई बोले कि इसका इमेजनरी पार्ट लिख के बताओ, तो मैं बोलूँगा IMZ, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू, देखिए माइनस है तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है ना वो बेटा इमेजनरी पार्ट होता है, और आयोटा का कोफिशिएंट देखिए न्यूमरेटर में -y लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है। तो ये हो गई हमारी कहानी। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो नई प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों वो है आपके पास डिवीज़न। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भाई, ये तो वही पिक्चर हो गई जो यहाँ पे चल रही थी, इसलिए ये पिक्चर पहले सिखा दी मैंने आपको। अब डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। तो डिवीज़न के बारे में बिल्कुल बात करते हैं। डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नई प्रॉपर्टी है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीज़न के बारे में बात करेंगे तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे भाइयों Z1। Z1 जो है वो मैंने आपको दिया a प्लस आयोटा बी, ठीक है, a प्लस आयोटा बी। Z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मैंने आपको दे दिया c प्लस आयोटा डी। दोनों को डिवाइड करना है मेरे बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, Z1 अपॉन Z2। भाई जो भी Z1 को Z2 से करना है तो Z1 अपॉन Z2, और Z2 को करना होता तो Z2 अपॉन Z1। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। तो बेटा ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या करना, ये जो भी भाई आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है ना इसका क्या कर देना, रेशनलाइजेशन, वही कॉन्जुगेट से। ये क्या है, प्लस वाला, तो c माइनस आयोटा डी से ऊपर और c माइनस आयोटा डी से नीचे। अब ऊपर की कहानी आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका प्रोग्राम। आप लिखेंगे a प्लस आयोटा बी को c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। a को पहले c से करेंगे ac, फिर a को माइनस आयोटा डी से करेंगे तो माइनस का AD आयोटा। अब आयोटा b को c से करेंगे तो प्लस का BC आयोटा। फिर आप जानते हैं आयोटा b को माइनस आयोटा डी से करना है, एक बार ध्यान से देख लेना, आयोटा b इंटू माइनस का आयोटा डी। माइनस को तो पहले आगे पहुंचा दो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बन गया बच्चों प्लस का। और जैसे b को d से करेंगे आ गया BD, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे प्लस में BD, और अपॉन में बच्चों c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, a प्लस बी a माइनस बी, आंसर इज a² माइनस b²। तो c का स्क्वायर और आयोटा d का स्क्वायर,
आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो डिनोमिनेटर में सीधा क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वरना माइनस आना चाहिए था। लेकिन आयोटा स्क्वायर की मेहरबानी है कि बेटा ये जो माइनस है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना बच्चों, रियल पार्ट एक साथ कर दो, इमेजनरी पार्ट एक साथ कर दो। रियल पार्ट क्या है, ए सी प्लस बी डी, लिख दीजिए आप ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट एक साथ हो गया, प्लस आयोटा लगा दीजिए आप, प्लस आयोटा लगा दिया बी सी माइनस ए डी, प्लस आयोटा लगा दिया बी सी माइनस ए डी, और अपॉन में क्या है बच्चों, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करते जाओ कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे प्लस होगा, कैसे डिवाइड होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है, जब डिवीज़न का नंबर आ जाए तो ऐसे लिखेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में उसका रेशनलाइजेशन कर दो, बस इतना सा याद रखना है। रेशनलाइजेशन करते ही ये वाली स्टेप बनेगी, फिर आप बहुत होशियार बच्चे हैं यार। अपन 9 से यही काम करते हुए आए हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी थी तो लगा दी सीधी। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ बीच में माइनस नहीं आके प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हो गया, ये यहाँ का काम भी हो गया। अब क्या करना है, आपसे कोई बोले रियल पार्ट अलग करो, इमेजनरी पार्ट अलग करो, तो हम क्या बोलेंगे, ये रहा रियल पार्ट, हो गया, ये रहा रियल पार्ट ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई बोले इमेजनरी पार्ट बताओ, तो आप क्या कहेंगे, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में वो चल रहा, ये रहा, हो गया, ये हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो बनाया ना बेटा, ये जो गोला बनाया, ये तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ना, मैं इसको बोल रहा हूँ नए कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, तो जेड का रियल पार्ट ये हो गया। और ये इधर वाला ये जो बनाया ना भाइयों, उधर की तरफ से ये जो बनाया, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कोई बोले रियल पार्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई बोले इमेजनरी पार्ट क्या है, आपके बोलेंगे बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है बच्चों आज की पिक्चर। तो मैंने आपको कई सारे ऑपरेशन बताए, तो आप इन सारे ऑपरेशन को घर पे जाके अच्छे से पढ़ना एक बार, और इन पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी करने की कोशिश करना। बाकी फिर अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे भाइयों।